हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। थंबनेल देखकर आप आइडिया लगा ही लिए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जितने सारे रिएक्शंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को मैं आज बताने वाला हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यही से आते हैं। ये सारे रिएक्शन को आप एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, क्योंकि यही से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अभी लिखूंगा बोर्ड पे और आपको हूबहू वैसे ही नोट करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से भाई रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कर लो। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन भैया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। किससे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको कौन सा आपको रिएक्शन याद करना है? एक मिनट भाई। हाँ, आपको दो रिएक्शन याद करना है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको याद करना है। पहला भैया क्या? पहला हमारा ये है Mg+O2, है ना। ये दोनों रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस भी कर लो, इधर दो लिख के इधर दो लिख के। ठीक है, इसका फिजिकल स्टेट ये होगा सॉलिड, ये होगा गैस और ये होगा भैया सॉलिड। ठीक है, चलिए ये पहला है। और भैया मैं बता दूं आपको, सभी लोगों को बता रहा हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, आप लोग तो मोए मोए कर रहे हैं अभी, है ना, वही अभी दौर चल रहा है मोए मोए। तो भाई जिंदगी आपके साथ मोए मोए करने लगेगी, इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल एकदम सही मौका है, अभी आप मौका पे चौका मार सकते हैं, अभी समय है। और जब एग्जाम का 10 दिन बचेगा तब ऐसे 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 करके एकदम हाँ अब आ गया वक्त पढ़ने का, तो फिर आपका मोए मोए तो होना तय है ना। तो अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाओ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अभी लगभग 40 दिन बचा हुआ है, कर सकते हो आप, है ना, बढ़िया नंबर अभी भी ला सकते हो। तो भाई जिंदगी मोए मोए कर देगी आपके साथ, इसलिए एकदम सिंसियर हो जाइए। ठीक है, चलिए ये पहला है। दूसरा आपको क्या याद करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, वो देखिए, एक तो ये है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला CaO+H2O। क्विकलाइम को, यानी क्विकलाइम जो होता है उसको वाटर में आप मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। और इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाता है। ये सॉलिड में होता है, ये लिक्विड में होता है और ये एक्वस होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अगला है भैया हमारा, ये हो गया, उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मैं थोड़ा स्लो लिखता हूं तो आप उस तरह से मैनेज कर लीजिएगा। यह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भैया सुन लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 तरह का रिएक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसके बाद होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सभी का रिएक्शन अभी हम लोग लिखने वाले हैं और सभी को याद भी कर लेना है भाई, नहीं तो मोए मोए हो जाएगा आपका, ये पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखता हूं। सबसे पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ना, सबसे पहले होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको क्या करना है भाई, मैं स्लो लिखता हूं। थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको इक्वेशन याद करना है, रिएक्शन याद करना है। पहला भैया PbNO3 का होल ट्वाइस, ये वाला। और जब भी आप इसको हीट करते हो, ये सॉलिड में होता है और इसका कलरलेस होता है, ये भी याद रखिएगा। तो बनता है भैया PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कर लीजिए, इधर 2 इधर 4। ठीक है, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये गैस और ये गैस। और ये गैस जो है ब्राउन कलर का होता है और ये PbO बनता है, ये येलो कलर का होता है। दूसरा रिएक्शन आपको क्या याद करना है? दूसरा रिएक्शन FeSO4 वाला। जितना मैं यहां पर दे रहा हूं सारा ट्रूली NCERT में जो रिएक्शन गिवन है ना, वो सारा आपको रिएक्शन दे रहा हूं, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन भाई यहीं से आता है। मैं बार बार क्या बोलूं, ठीक है, आपको ये याद कर ही लेना है और प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करियो, हो जाएगा काम आपका। अब FeSO4 को जब आप हीट करते हो
तो Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। इसको बैलेंस कर दो, यहां पे 2 लिख के बैलेंस हो जाएगा। ये सॉलिड, ये भैया सॉलिड, ये गैस और ये गैस। अब समझ लो भाई, ये FeSO4 का कलर ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, और ये Fe2O3 का रंग क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन का। उसके बाद होता है हमारा थर्मल के बाद होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। इस पर कौन कौन सा एनसीईआरटी में दिया गया रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको क्या करना है, ये वाला वाटर वाला याद रखना है। H2O ये लिक्विड में होता है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, इधर 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो, काम बन जाएगा आपका। ये गैस होता है और ये भी गैस होता है। नोट करते जाना है मेरे साथ, सारा कुछ करवाते जा रहा हूं, आपको पूरा में पूरा मार्क्स दिलवाने का सोच रहा हूं। तो मैं जितना मेहनत कर रहा हूं आप भी उतना मेहनत करोगे ना, तो भाई आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यही आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में याद करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हमारा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसके बारे में भी बात करता हूं। अब होता है हमारा एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसकी भी बात करता हूं, मेरे साथ आप लिखते जाइएगा समझ समझ के। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, वो याद करना है आपको। ये AgCl, ठीक है, इसमें अगर सनलाइट या किसी भी प्रकार की लाइट आती है तो Ag अलग हो जाता है भाई और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे, इधर 2 डालेंगे, इधर 2 डालेंगे, और ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड और ये गैस होता है, ठीक है। इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन यहां पे लिखा गया है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक बार मैं जरा देख लूं कि क्या भाई रिएक्शन सही लिखे हैं, सही तो लिखे हैं, मतलब नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक बार बस देख लूं। हाँ, कहां तक दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट तक हो जाएगा। मैं इधर कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इधर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को निपटा लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो भैया, इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं, कॉपर वाला, यानी कॉपर सल्फेट में अगर आयरन नेल्स आप डालते हो तो क्या करता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण, ये कॉपर कम रिएक्टिव होने के कारण, मैंने मतलब कहने का मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को अब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। तो यहां पर बनेगा FeSO4 और प्लस में कॉपर को जाना पड़ेगा अपने जगह से, ठीक है। ये भैया ये होता है लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। एक और होता है हमारा वो होता है CuSO4 का, और जिंक वाला करवा लो तो यहां पर बनता है ZnSO4 और प्लस में इस केस में भी कॉपर बाहर चला जाता है। ये भैया इसका फिजिकल स्टेट एक्वस, ये सॉलिड, ये भैया एक्वस और ये सॉलिड, ठीक है। यहां भी एक्वस, ये सॉलिड और ये एक्वस, ये लिखना जरूरी होता है भाई। और यहां पर ZnSO4 का कलर है कलरलेस, ये कोई कलर नहीं देता, इसका कोई कलर ही नहीं होता, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब है भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। एक होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, एकदम ट्रूली एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चल रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा बिल्कुल भी आगे नहीं पूछेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको यह याद कर लेना है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन। यहां पर आयंस का एक्सचेंजिंग होता है, ये वाला आयंस यहां चला आता है और यहां वाला आयंस यहां चला जाता है, तो बनता है भैया BaSO4 और प्लस में भैया NaCl बनता है। इसको बैलेंस कर लो, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 लगा दो, अब बैलेंस हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका फिजिकल स्टेट ये एक्वस, ये भी भैया एक्वस
और यहां पे डाउन एरो, क्योंकि यहां पर प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और भैया ये एक्वस, ठीक है। यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है जो रस्ट का है। किसका? रस्ट का, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन का। यह भी याद कर लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। बस इतना ही अगर आप कर लोगे तो काम बन जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन का मैं बता देता हूं, Fe+H2O प्लस O2, ये भैया कंबाइन करके रस्ट बनाते हैं, Fe2O3.x मोल्स ऑफ वाटर। ये भैया रस्ट, ये क्या है? ये है भैया रस्ट। और ये अगर आप कर लोगे, अगर इतना कर लेते हो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही नहीं। ये पूरा एनसीईआरटी में गिवन जितना था वो सारा मैंने बता दिया। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही से आता है। ठीक है, समझ में आया तो इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले। स्क्रीनशॉट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले। जी हाँ, देखिए भाई, ये था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और रिएक्शन आपको ये सभी अगर आता है ना, इसका आप प्रैक्टिस कर लिए हो तो डेफिनेटली पूरे में पूरे मार्क्स आएगा। ठीक है, पूरा मार्क्स आ जाएगा। जितना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन की मोए मोए कर दोगे आप। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी हम डेली लेके आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हम और अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाते रहे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जाएगी तो आप इसको देखकर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।